बीजेपी तो हताशा में, निराशा में ये बयान दे रहा है। जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं तब से इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। का जवाब वोट के चोट से जवाब दिया जाएगा, तब समझ में आएगा कि वोट का ताकत क्या है। भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। नाला बना है, हम लोग को सरकारी नल मिला है, पानी है, रोड बना हुआ है, न नाली है, न कुछ भी है। बांकीपुर के सड़कों पर, नलियों में और गलियों में काई जमी हुई है। हर हाल में इनको जैसे भी जिताना है तो जिताना है, जैसे जीते। प्रशांत योग्य हैं, प्रशांत अनुभवी हैं, प्रशांत दूरदर्शी हैं, प्रशांत ही बेस्ट है, प्रशांत ही श्रेष्ठ हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव अभी हॉट सीट बनी हुई है। अभी हम मौजूद है बुधा कॉलोनी गौरैया स्थान वार्ड नंबर 24 में, और यहाँ पे तमाम पब्लिक है, उनसे जानेंगे कि यहाँ का जो माहौल है बांकीपुर में किसका माहौल है। बात करते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा, क्योंकि त्रिकोणीय अब लड़ाई हो गई है और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर से बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल भाजपा और जन स्वराज पार्टी में है। प्रशांत किशोर जी हमारे जन स्वराज पार्टी की तरफ से हैं, और सच पूछा जाए तो भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से पर्चा भरवाया है जिसकी शैक्षणिक योग्यता उनके तुलना में कुछ भी नहीं है। ये तो अंधेर। भाजपा तो कह रही है कि महागठबंधन वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, प्रशांत किशोर तो कहीं है ही नहीं। भाजपा को कहने दीजिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है ये। जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं तब से इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इसका वजह ये है कि बांकीपुर की जो समस्याएं हैं, यहाँ पर जो नाली गली की समस्या है, कचरा की समस्या है, गंदगी की समस्या है, लोगों को लगता है कि ये 40 साल जो एक परिवार को यहाँ पर विधायक बनाया गया है, बांकीपुर के सड़कों पर, नलियों में और गलियों में काई जमी हुई है। जब तक प्रशांत किशोर जैसा मजबूत आदमी नहीं आएगा, ये काई साफ होने वाली नहीं है। प्रशांत आएंगे तो काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्रशांत काम करेंगे बांकीपुर के लिए। क्यों नहीं? प्रशांत काम करेंगे क्योंकि प्रशांत योग्य हैं, प्रशांत अनुभवी हैं, प्रशांत दूरदर्शी हैं, प्रशांत ही बेस्ट है, प्रशांत ही श्रेष्ठ हैं, प्रशांत दूरदर्शी हैं। और यहाँ के लोगों ने अगर मौका दिया तो प्रशांत एक युगदर्शी बनेंगे। बांकीपुर के माध्यम से बिहार में एक नए युग का सूत्रपात होगा और बिहार की पूरी राजनीति बदलेगी, और यहाँ बिहार सहित दिल्ली तक की राजनीति हिल जाएगी, और बिहार में एक विकास की गंगा बहेगी। विकास की गंगा बहेगी। देखिए, तमाम लोग हैं, उनसे भी बात की है, उनका कहना है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो विकास की गंगा बहेगी बांकीपुर में। आप 40 साल से देख रही है बीजेपी का ये गढ़ है। बीजेपी के गढ़ में कौन, क्योंकि प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, कौन बाजी मार रहा है? प्रशांत जी बाजी मारेंगे। प्रशांत किशोर को लाना है। हाँ, दम जैसे जिस हाल में आपको क्यों भरोसा है? प्रशांत किशोर तो अभी कोई पद पे भी नहीं है। हम लोग धोखा जितना जितना जिता रहे हैं, कोई फायदे नहीं है। नाली है, कुछ काम नहीं की है ना, कहाँ कुछ। आप बिरसा पैसा रोक दिए हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, चरण से बिरसा पैसा बंद होता है, रोड नाला पे नाम कर दिए। हाँ, नाला बना है, हम लोग सरकारी नल मिला है, पानी है, रोड बना हुआ है, न नाली है, न कुछ भी है। हम अभी इनको मौका दें, हम तो एकदम हर हाल में इनको जैसे भी जिताना है तो जिताना है, जैसे जीते। इन पर पूरा भरोसा, एक मौका इनको भी देके देखते हैं। तो प्रशांत किशोर से मिली है? हाँ हाँ, कई बार मिले हैं। बात की है? बात तो नहीं कि नहीं मिले उनके। हाँ, हमको भरोसा। प्रशांत जी, क्या कौन ऐसा बात आपको अच्छा लगा कि प्रशांत जी को हमको अच्छा लगा है? हाँ, उनका ऐसा कोई बात है कि हमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हमको हर बात अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बीजेपी के गढ़ में से कैसे निकल पाएंगे प्रशांत किशोर? बीजेपी का गढ़ है तो उनको वोट देते जीतेंगे तो अब निकल पाएंगे, कुछ निकलेंगे तब। देखिए, महिला भी प्रशांत किशोर के साथ जा रही है, रुझान देखने को मिल रहा है, और प्रशांत किशोर को लेकर काफी ज्यादा हवा चल रही है कि प्रशांत किशोर कहीं फेंका जाएंगे। क्या सच में प्रशांत किशोर टिकने वाले नहीं है बांकीपुर में? बीजेपी का कहना है। बीजेपी तो हताशा में, निराशा में ये बयान दे रहा है। बीजेपी तो कहेगी ही। पहला बार उनको अनुभव हो रहा है कि प्रशांत के डर से जो 2 महीना बाद चुनाव घोषणा होना था, ये आनन फानन में घोषणा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनका सुगबुगाहट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो लोग डर के
घोषणा किया है, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार के सबसे समृद्ध, सबसे इंटेलेक्चुअल मतदाता बांकीपुर का है। यहाँ उनका दाल गलने वाला नहीं है। हम लोग घर घर देख रहे हैं, सबका आवाज है एकदम इस बार परिवर्तन जा रहे हैं। आप लोग क्या क्या लोग समस्या बता रहे हैं कि क्या क्या समस्या है, लोग क्या बता रहे हैं? समस्या तो बता रहे हैं कि आज जितना भी बहुत उसमें गवर्नमेंट में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये है, कह रहे हैं कि जब से इस बार चुनाव हुआ उसके बाद सारा हम लोग का पैसा रुक गया। बिहार सरकार पास फंड नहीं है, टोटल डेवलपमेंट का काम रुक चुका है। इसलिए हम लोग ऐसा व्यक्ति को चुनेंगे जो विधानसभा में बिहार का आवाज बनेगा और 242 विधायक पर भारी पड़ेगा। इसीलिए भाजपा जी जान से पड़ा हुआ है कि अगर ये व्यक्ति विधानसभा में पहुंच जाता है तो फिर ये बिहार का जो लोग का सोच है, मेंटलिटी है, जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरे बांकीपुर एक मिसाल बनेगा। पूर्व मुखिया का ये हत्या हो गया है, लवारिस लाश मिली है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? इधर बीजेपी कहती है, एनडीए कहती है कि हम लोग का मंगल राज चल रहा है और बार बार कानून व्यवस्था पे आप लोग आवाज उठाते हैं। कानून व्यवस्था पर ही तो कल बिहटा में मुखिया का लाश मिला है और इसी से आप समझ लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। अभी भरत तिवारी को मामला सुलझा ही नहीं है। सुलझा क्या है? जिस प्रदेश का मुखिया इंस्ट्रक्शन देता हो कि हमारे उनका आता है एक दिन पहले कि उसका, आप लोग कैसे देखते हैं बार बार अपराध बढ़ते जा रहा है? उसका जवाब देने का समय आ गया है। उसका जवाब वोट के चोट से जवाब दिया जाएगा, तब समझ में आएगा कि वोट का ताकत क्या है। तमाम जनता का भरोसा है कि प्रशांत आएंगे तो काम करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बांकीपुर की जनता कह रही है। इस वीडियो को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।